हियोंग, प्लीज मुझे सच बता दो, वरना मैं सच में जिमिन से शादी कर लूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिल ही गया। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? किस? तुम्हें बस मेरे से यही चाहिए था? बहुत ही स्मार्ट लड़का मिला है मुझे। तुम इतनी आसानी से सब कुछ समझ गए। मुझे तुम्हारा दिल तो वापस मिल ही चुका है। बेवकूफ, तुम जिमिन से शादी करोगे? तुम्हें क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? गुड बाय बेबी बियर, वी मन में सोचते हैं। प्लीज हियोंग, तुम मुझे सच बता दो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी गंदी चालें चलना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे एक छोटा सा सच क्यों नहीं बता सकते। रुको जंकुक, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? मुझे इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तुमने मुझे सही कहा था, वो लड़का एक नाटकबाज था और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंकुक अपनी बहन को शांत करवाते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ त्योंग देख लेते हैं। त्योंग कहते हैं हियोंग, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। मेरे सामने तुम उसको इग्नोर कर रहे थे और मेरे पीठ पीछे उसे गले लगा रहे हो। अब तो मैं सच में जिमिन से शादी कर ही लूंगा। तुमने ये बहुत गलत किया है। शांत हो जाओ सिस्टर, मैं और तुम्हारा भाई त्योंग, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब तुम मुझे फिर से इग्नोर क्यों कर रहे हो बेबी बियर? मुझे परेशान मत करो और तुम रात को घर पर आना। शाम को 6 बजे से पहले तुम मुझे सच बता देना, वरना मैं जिमिन के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। वी बड़ी हैरानी से सोचते हैं, क्या सच में उसको सिर्फ मुझसे एक किस ही चाहिए थी? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? 6 बजने वाले हैं और हियोंग अभी तक नहीं आए। मैं आज उनके लिए इतने अच्छे से तैयार हुआ हूँ। क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं जिमिन से शादी कर लूं? प्लीज हियोंग, मुझे सच बता दो ना। अब तुम क्या करोगे जंकुक? मैं कुछ नहीं। ओफो, फिर से ये तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। शांत हो जाओ शुगा, तुम सच में आज भी बच्चे ही हो। तुम उनकी तरह गंदी चालें नहीं चल सकते। तुम बस थोड़ा इंतजार करो और देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? त्योंग बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम त्योंग को जिमिन से शादी करने कैसे दे सकते हो? त्योंग की शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं होगी। क्या बोल रहे हो तुम जंकुक? मैं सही कह रहा हूँ, बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। रात को जंकुक घर पहुँचते हैं। त्योंगी को देखकर मन में सोचते हैं, तुम मेरे एंजल हो और मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा। हियोंग, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। डैड, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो ताई। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अभी तो जंकुक की और तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन अगर जंकुक की शादी करने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं हियोंग से शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने बॉयफ्रेंड जिमिन के साथ ही शादी करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। हे त्योंगी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि तुम जंकुक से प्यार करते हो और वो तुम्हारा मंगेतर है। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे मुझे किसी भी तरह की सलाह नहीं चाहिए। डैड, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो त्योंग? तुम खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकते। और जंकुक, तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेबी बियर जिमिन के साथ खुश है तो आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए और इन्हें शादी करने दीजिए, और मैं अपनी शादी त्योंग के साथ तोड़ दूंगा। और मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि जिमिन के साथ त्योंग बहुत खुश रहेगा। वो बेबी बियर से बहुत प्यार करेगा। वे इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। त्योंगी, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल, उसको जाने दीजिए और मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ उसको सुनिए। थोड़ी देर के बाद तो आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता था? जंकुक, मुझे उसे सच बताने दो। क्या हुआ अगर वो मुझसे नफरत करेगा तो? मैं इसी के लायक हूँ। मैंने गलती जो करी है। नहीं अंकल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मैं शादी के बाद उसको बहुत प्यार करूंगा। वो बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएगा। बस आप वही कीजिए जो मैंने आपसे कहा था। तुम फिक्र मत करो जंकुक, मैं तो बस तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। थैंक यू अंकल, मेरा सपोर्ट करने के लिए। अब मैं चलता हूँ, आपसे सुबह मुलाकात होगी। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सिस्टर। तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया कि तुमने कोरिया क्यों छोड़ा था?
मुझे तो लगा कि तुम दोनों आपस में बातचीत करते ही रहते हो और मुझसे एक गलती हो गई। कोई बात नहीं सिस्टर, फिलहाल तो सब ठीक है और ये सब पुरानी बातें हैं, इनको भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ तुम मेरी हेल्प करो कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूं। हाँ जरूर जंगकुक, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी ताकि तुम मेरे भाई से शादी कर सको। क्या पता शादी के बाद फिर त्योंगी मुझसे जेलस होना बंद कर दे। सच में वो दुनिया का सबसे मासूम लड़का है। हाँ तुम सही कह रही हो सिस्टर। इस बार मैं शादी करने के बाद उसको अपनी जेब में ही रखूंगा ताकि कोई उसे मुझसे चुरा ना पाए। जंगकुक, लेकिन इस बार त्योंग तुम्हें पनिशमेंट जरूर देगा। मैं उसकी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तो एक ही बेबी बियर है और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। तुम्हें तो पता ही होगा कि प्यार में सब कुछ जायज है। त्योंगी, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। अब तुम खुश हो ना? हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। तो ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है। तुम जिमिन को घर पर बुलाना, मैं उससे बात करूंगा। ओके डैड, मैं उसको जरूर बुलाऊंगा। वी सोचने लगते हैं मैं तो तुम्हें जेलस फील करवाना चाहता था हियोंग, लेकिन तुमने तो शादी ही तोड़ दी। लेकिन मेरे पास एक प्लान और है। तुम्हें ये पसंद नहीं है कि तुम्हारी चीजों को कोई भी छुए। तुम बस मुझे एक बार सच बता दो, मैं तुमसे अपना पूरा बदला लूंगा। दूसरे दिन सुबह तुम उठकर चल नहीं पाओगे मिस्टर जॉन जंगकुक। हेलो जिमिन। हाँ बोलो त्योंग। हमारी शादी के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं और मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम आज रात मेरे घर आ जाना। लेकिन जंगकुक, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम आज रात को घर आ जाना। ओके त्योंग। हेलो अंकल। ओह, तो तुम हो जिमिन। तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? हाँ मैं करता हूँ। कितना प्यार करते हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं त्योंग को खुश रखने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे अपने मॉम डैड के बारे में कुछ बताओ। हेलो अंकल, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये नंबर 1 है हमारे बेबी बियर के लिए। अच्छा, अगर तुम कहते हो जंगकुक तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। थैंक यू अंकल। वैसे बेबी बियर, तुमने अभी तक कपड़े चेंज क्यों नहीं करे? क्या मैं सारे काम तुमसे पूछकर करूँगा? ये मेरा घर है और मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? वैसे मैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया था। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। सियोल के सबसे बड़े होटल में मैं तुम्हें एक बैचलर पार्टी देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ओ त्योंगी, देखो तुम शादी करने जा रहे हो तो तुम्हें एक बैचलर पार्टी तो देनी ही है। तो जंगकुक दे रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ स्वीट हार्ट, अपने भाई को जरा समझाओ तुम। जेके के मुँह से स्वीट हार्ट सुन के तो वी के तो होश उड़ जाते हैं। क्या मैं अपने दोस्तों को उस पार्टी में बुला सकती हूँ? हाँ जरूर सिस्टर, तुम सबको बुला सकती हो। ओके जिमिन, तो अब मैं जा रहा हूँ। मेरे बेबी बियर का ध्यान रखना। बाय। ये जगह कितनी सुंदर है त्योंग। त्योंग जिमिन की बात ही नहीं सुनते और मन में कुछ सोचते रहते हैं। मुझे आज रात कुछ तो करना ही होगा। मैं जिमिन से शादी कैसे कर सकता हूँ? त्योंगी, तुम इस दुनिया में हो या नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी जिमिन, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरे होने वाले हस्बैंड। ओह हेलो, क्या तुम भूल गए कि ये नकली शादी है? लेकिन ऐसा लगता है कि सच में होने वाली है। आखिरकार ये पार्टी तुम्हारे प्यारे हियोंग ने जो दी है। अगर तुम्हारे हियोंग ने तुम्हें सच नहीं बताया तो तुम क्या करोगे त्योंग? क्या तुम सच में मेरे हस्बैंड बन जाओगे? ऐसा मत कहो जिमिन, मुझे पता है मेरे हियोंग मुझे बहुत जल्दी सच्चाई बताएंगे, और अगर नहीं बताया तो तभी जेके माइक पर अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज की पार्टी मैंने अपने प्यारे बेबी बियर, मेरा मतलब है कि किम त्योंग की शादी की बैचलर पार्टी है। आज की ये बैचलर पार्टी मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। पार्टी शुरू होने के बाद त्योंगी बहुत ड्रिंक करते हैं। जिमिन कहते हैं, त्योंग बस करो, तुम कितना पियोगे? तुम मेरे हियोंग नहीं हो, मैं अपने हियोंग को खुद ढूंढ लूंगा। और वी अपने हियोंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिमिना मन में सोचते हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। हियोंग, क्या चाहिए तुम्हें बेबी बियर? मेरे साथ चलो।